बाढ़ आ गई, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। जिसके बाद दरिया में एक कार बह गई। इलाके में फ्लैश फ्लड के बाद दहशत का माहौल है। कुल्लू जिला में कई जगहों पर सड़कें अब भी बंद हैं। नेशनल हाईवे 305 4 दिन से बाधित है। वहीं ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली 4 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने में प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से रोड बहाल करने में प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि 2 सितंबर तक मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और जगह जगह भारी बारिश और फ्लैश फ्लड से लोग त्रस्त हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। नेशनल हाईवे 4 दिन से बंद पड़ा है। छोटी छोटी पंचायतों को जोड़ने वाले जो रास्ते हैं वो ठप पड़े हैं, बंद पड़े हैं। कुल्लू के आनी से ये तस्वीरें सामने आई हैं और तुलसी भारती कुल्लू से ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। तुलसी, जरा बताएंगे कुल्लू का हाल, क्योंकि बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बिल्कुल जासमीन, देखिए जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में एक बार फिर से जो है बारिश शुरू हुई है और खासकर बीती रात से ही लगातार भारी बारिश जो है ज्यादातर आनी और निर्मल उपमंडल में हो रही है और लगातार बारिश होने से भारी बारिश के चलते अब नदी नाले फिर से एक बार उफान पर बह रहे हैं। और खासकर ये जो आनी उपमंडल की बात करें तो आनी उपमंडल में जिस तरह से एक सुबह सवेरे के आसपास एक घटना हुई है जहां पर जो ये अपना चिनोट नाले की बात करें तो चिनोट नाले में जो है अचानक से फ्लैश फ्लड के एक स्विफ्ट कार जो है वो पुन खंड में बह गई है, जिसके चलते वहां पर कार मालिक को नुकसान हुआ है। इस तरह से जगह जगह पर हालात जो है वो फिर से एक बार गंभीर हो गए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की बात करें तो सड़कें पूरी तरह से अवरुद्ध है। नेशनल हाईवे 305 और लोहरी मार्ग पिछले 4 दिनों से बंद है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें कुल्लू जिला भर में तो लगभग सैकड़ों सड़कें जो है पूरी तरह से बंद है। तो प्रशासन की तरफ से आज के लिए जो है वो मनाली, आनी और निर्मल उपमंडल में 3 उपमंडल में पूरी तरह से शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है, जबकि कुल्लू उपमंडल की बात करें तो 9 स्कूलों को जो है बंद रखा गया। आज के सिर्फ बंजार उपमंडल की बात करें तो वहां पर आज शिक्षण संस्थान खुले हैं। लेकिन जिस तरह से भारी बारिश का दौर अब एक बार फिर से शुरू हुआ है और जगह जगह पर जो राहत का कार्य चल रहा है वो भी बाधित हो रहा है, क्योंकि लगातार भारी बारिश के चलते जो नेशनल हाईवे को बहाल करने के लिए मशीनरी युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। लेकिन जिस तरह फिर से जो है भारी बारिश का दौर शुरू हुआ है, उसके चलते जगह जगह पर जो राहत कार्य है उसके लिए भी जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर बिजली गुल है। 4-5 दिन से जो है घाटी की बात करें, सेंज वैली की बात करें, सेंज घाटी की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली बाधित हुई है। पेयजल सप्लाई की बात करें तो कुल्लू शहर में ही पेयजल सप्लाई पूरी तरह से कई इलाकों में ठप है, जहां पर 5 दिनों से पानी की सप्लाई जो है पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। तो इसके चलते अब जगह जगह पर जो पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त हुई है उनको का कार्य किया जा रहा है और नदी नालों के आसपास जितनी भी पेयजल सप्लाई की बात करें तो लगभग 60 से अधिक सप्लाई जो है स्कीमें जो है कुल्लू जिला में वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। तो एक बड़ा स्तर पर जो राहत कार्य चल रहा है, लेकिन उसके लिए एक बार फिर से जो बारिश हो रही है वो बाधा बनी हुई है। और जगह जगह पर अगर बात करें तो सड़कें अवरुद्ध होने से सबसे ज्यादा दिक्कतें अब ये है कि कुल्लू शहर की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जियां जो है वो सब्जी मंडी तक नहीं, जिसकी वजह से खासकर खाद्य वस्तुओं की अगर बात करें तो खासकर सब्जी की दुकानों में जो है वो सब्जियां बाहर से नहीं हो पा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जियां मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इसलिए अब राशन और सब्जियों की दिक्कतें भी धीरे धीरे जो है बिल्कुल तुलसी, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक इलाका वहां पर व्यवस्थाएं सुचारू करने की कोशिश की जाती हैं तो दूसरा इलाका प्रभावित हो जाता है। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि 2 सितंबर तक यानी अगले 4 से 5 दिनों तक राहत मिलती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। तुलसी, नजर बना के रखें आप। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।